एक बार की बात है, जब रामपुर शहर में एक राजा था। वह गुरुद्वारा में रोज लंगर चलाता था और गर्व उसके मन में कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दिन जब सभी लोग प्रसादा पा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि थोड़ा सा हमें दाला और चाहिए था, क्या और दाला मुझे मिलेगा? इस पर बड़े ही गुमान से हंसता हुआ सेठ ने कहा कि हमारे राज्य में हमारे पास कोई कमी नहीं है। खाओ खाओ, पेट भर खाओ। हम सभी को पेट भर कर खाना खिलाते हैं। हमारे पास इतना धन है कि रोज दिन कितने को पेट भरते हैं। इस पर गुरु नानक जी को एक उपाय समझ में आया। वह राजा अब बड़े ही आनंद से सो रहा था। तभी सपने में गुरु नानक देव जी आए और दर्शन देकर बोले कि राजा से आप हमारे साथ चलो, हमारा वह काम कर दो। और गुरु नानक देव जी ने उसे ले गए एक पहाड़ी पर। और तब राजा को हवा की पूरा मिल भी नहीं रहा था, हवा कमी पड़ रही थी हवा की। फिर राजा बोला कि गुरुजी, हमारा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। अब गुरु नानक जी ने बोले कि राजा, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर वह एक बड़ा सा चट्टान दिखाकर बोले कि हमारा तुमसे यही कहना है कि पत्थर को अलग कहीं दूर हटा दो। अब तो बड़ा ही भारी चट्टान को हटाना था, क्योंकि गुरुजी का आदेश था। उसने कहीं पर वहाँ कुछ कुदाल पड़ा हुआ देखा और उठा लिया। अब गुरुजी के सामने ही चट्टान हटाने लगा और फिर देखा कि यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, न कोई कुछ जूठन फेंकता है। और फिर ये सारी चींटी जो बड़े मज़े से घूम रहे हैं, यहाँ पानी भी नहीं है। ये चींटियाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? जब राजा को समझ में नहीं आने लगा, तब हाथ जोड़कर गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, हमें कृपया कर यह बताएं कि वह जो चींटी है, ये बिना पानी तथा बिना अन्न का कैसे चल रहा है और जिंदा है? तब गुरुजी ने हंसकर बोले कि कोई भी जीव बिना अन्न जल का नहीं रह सकता है। जहाँ पर जीव को परमात्मा ने जन्म दिया है, उसका वहीं पर उसके अनुसार जरूर इंतजाम करता है। हमें अन्न कौन देता है, जल कौन देता है? सबका एक ही तो पालनहार है। कोई किसी को भोजन नहीं खिलाता है। एक माध्य है कि जिसका पेट भरना है, मालिक एक माध्य बना देता है। ये बात नहीं सोचना चाहिए कि मैं मालिक हूँ, सबका पेट पालन करता हूँ। तुम्हारे पास भी तो वही पालनहार ने दिया है। तुम्हारा अपना क्या है जो गर्व गुमान है? यह काया भी सृजनहार के द्वारा मिला, धन उन्हीं की दया से मिला, शोहरत भी पालनहार ने दिलाया है। तुम्हारा खुद का क्या है? तुम भी तो उसी पालनहार का है, फिर गर्व गुमान कैसी है? अब राजा की आंखें खुल गया। राजा जब सब समझ गया और राजा सदाचारी और दयालु बन गया।